हाय एवरीवन, लिंक्डइन एंड यूट्यूब पर मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स रीच आउट करते हैं एंड उनके यही कुछ कॉमन सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं कि भैया हम AIML सीखनी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए, ये ज़्यादा मुश्किल तो नहीं होगी। 2025 में AIML के लिए बेस्ट रिसोर्सेज कौन से हैं, क्या हम इसमें जॉब सिक्योर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, एंड थाउजेंड्स ऑफ मोर क्वेश्चंस। हाय एवरीवन, आई एम हर्षित रेहन एंड आई एम वर्किंग एट Atlassian एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड AI 2025 में बहुत ज़्यादा बूम करने वाला है। According to a report by NASSCOM, AI इंडस्ट्री अराउंड $500 बिलियन की हो जाएगी इन 2025। सो इसीलिए AI एंड ML सीखना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी इंडस्ट्री में डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है। एक एवरेज AI इंजीनियर की सैलरी इन इंडिया इज अराउंड 15 लाख रुपीज़। एंड अगर आप एक अच्छे AI इंजीनियर हो एंड आप किसी टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में प्लेस्ड हो, देन आपकी पैकेज की कोई लिमिट नहीं है। योर पैकेज और CTC कैन बी एज हाई एज 1 करोड़ एज वेल। एंड इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट रोड मैप दूंगा फॉर लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इन 2025, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, उन्हें कहाँ से पढ़ना है, बेस्ट रिसोर्सेज या प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं, एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगी फॉर योर AI जर्नी। ओके, सो विदाउट मच वेट लेट्स गेट स्टार्ट। सो स्टार्ट करते हैं हमारे AI एंड ML के स्टेप बाय स्टेप रोड मैप से। इस रोड मैप का फर्स्ट स्टेप होगा लर्निंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। AI एंड ML मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स पर काफी हेविली रिलाई करते हैं एंड अगर आपको गुड एंड सीरियस AI वर्किंग मॉडल्स बनाने हैं देन उसके लिए आप मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। आपको उन्हें डेफिनेटली पढ़ना होगा एंड अगर आपने उन कॉन्सेप्ट्स को स्किप कर दिया देन आप अपने AI मॉडल्स सिर्फ कोड कॉपी पेस्ट करके ही बना रहे होगे एंड अगर आपके कोड में कोई इशू आ गया, कोई बग आ गया, देन आप उसको रिजॉल्व नहीं कर पाओगे बिकॉज यू डोंट हैव द नॉलेज ऑफ दीज मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। सो इसीलिए ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हमारी AI एंड ML जर्नी के बिल्कुल फाउंडेशन माने जाते हैं एंड इन्हें पढ़ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट द गुड पॉइंट इज कि बहुत सारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स नहीं है जो आपको पढ़ने हैं, सिर्फ 3 या 4 ही मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपकी AI एंड ML जर्नी में इंपॉर्टेंट है एंड जिन्हें आपको डेफिनेटली पढ़ना है। एंड ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है लीनियर अलजेब्रा, जिसके अंदर आपके टॉपिक्स आते हैं लाइक वेक्टर्स, डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिसेस, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स एटसेट्रा। लीनियर अलजेब्रा आपको मशीन लर्निंग मॉडल्स को अंडरस्टैंड करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। इसमें आप मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ते हो एंड आगे चलकर यही टॉपिक्स आपकी इमेज रिकॉग्निशन, सेल्फ ड्राइविंग कार्स इन मॉडल्स में यूज होते हैं। लीनियर अलजेब्रा को पढ़ने का जो बेस्ट रिसोर्स है दैट इज IIT बॉम्बे का NPTEL कोर्स, जिसके अंदर आपको लीनियर अलजेब्रा के ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक्स काफी अच्छे से समझाए जाते हैं एंड आपको उसको डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। देन इसके बाद सेकंड टॉपिक है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, जिसके अंदर आप मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन एंड ऐसे ही बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ोगे एंड इन सब का यूज रिकमेंडेशन सिस्टम्स में होता है। फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स अपने आप प्रेडिक्ट कर देता है कि आपको नेक्स्ट कौन सी मूवी या सीरीज देखनी चाहिए जो आपको पसंद आएगी एंड वो मोस्ट ऑफ द टाइम सही भी होती है। सो ये सब चीजें आपको प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे ही समझ में आएंगी एंड इनको पढ़ने का जो बेस्ट रिसोर्स है दैट इज खान अकेडमी का यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको हर एक टॉपिक काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है एंड आपको उसे डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। देन इसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक है कैलकुलस, जहां पे आप पढ़ोगे अबाउट डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स, ग्रेडियंट्स एटसेट्रा, जो आपको मॉडल्स को ट्रेन करने में एंड उन्हें ऑप्टिमाइज करने में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। एंड इसको पढ़ने के लिए जो बेस्ट रिसोर्स है दैट इज IIT मद्रास का NPTEL कोर्स, आप उसे डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो एंड आपका कैलकुलस एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, सो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स जो आपकी AI एंड ML जर्नी में काफी ज्यादा यूज होंगे एंड इन्हें आपको अच्छे से पढ़कर समझना है ताकि आपकी जर्नी आराम से कंप्लीट हो पाए। एंड अब बढ़ते हैं हमारे रोड मैप के सेकंड स्टेप पर एंड दैट इज लर्निंग पाइथन एंड इट्स इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज। नाउ इसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि पाइथन ही क्यों यूज करनी है, क्या कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है जो हम AI एंड ML के लिए यूज कर सकते हैं? एंड इसका आंसर है कि यस, देयर आर अदर लैंग्वेजेस जो आप अपनी AI एंड ML जर्नी में यूज कर सकते हो लाइक R, जावास्क्रिप्ट एटसेट्रा। R मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए काफी अच्छी लैंग्वेज है, इसमें आप रिसर्च काफी फास्ट कर सकते हो। देन जावास्क्रिप्ट के अंदर आप रियल टाइम AI ब्राउजर के अंदर ही इंटीग्रेट कर सकते हो एंड ऐसे ही बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और भी हैं जिनके अंदर आप अपनी AI ML की जर्नी कंटिन्यू कर सकते हो। बट इन सब में से पाइथन आपके लिए एकदम बेस्ट चॉइस है एंड वो इसलिए क्योंकि पाइथन के पास रिच इकोसिस्टम एंड लाइब्रेरीज का सपोर्ट है लाइक टेंसरफ्लो, पायटॉर्च, नमपाई, स्काईकिट-लर्न, पांडास एंड मेनी मोर। एंड ये सारी लाइब्रेरीज आपकी AI ML की डिप्लॉयमेंट को तो फास्ट करती ही हैं एंड साथ ही साथ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड डीप लर्निंग को भी सपोर्ट करती हैं। इसके साथ साथ पाइथन इजी टू अंडरस्टैंड है, रीडेबल है, इसका कम्युनिटी सपोर्ट भी काफी ज्यादा है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये दूसरे लैंग्वेजेस के साथ इजीली इंटीग्रेट भी हो जाती है। सो इसीलिए पाइथन हमारी AI एंड ML जर्नी के लिए एकदम परफेक्ट चॉइस बन जाती है एंड इसको सीखना हमारे रोड मैप का सेकंड स्टेप। आप पाइथन सीखने के लिए फिजिक्स वाला का पाइथन कोर्स चेकआउट कर सकते हो ऑन यूट्यूब। इस कोर्स के अंदर आपको पाइथन के बेसिक्स काफी अच्छे से क्लियर करवा रखे हैं
एंड उस कोर्स में आपको जितनी पाइथन सिखाई है उतनी ही पाइथन आपको AIML जर्नी के लिए सीखना मोर देन इनफ है। देन इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लर्निंग पाइथन लाइब्रेरीज लाइक NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn एटसेट्रा, जो आपकी डेटा कंप्यूटेशन, डेटा हैंडलिंग, डेटा विजुअलाइजेशन इन सब में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। एंड इन सारी लाइब्रेरीज को सीखने के लिए आप कृष्ण नायक का यूट्यूब चैनल चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे आपको इन सबसे रिलेटेड काफ़ी अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। नाउ आवर स्टेप 3 इज अंडरस्टैंडिंग मशीन लर्निंग बेसिक्स। मशीन लर्निंग ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फाउंडेशन होता है एंड मशीन लर्निंग को समझना, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझना आपको इंटेलिजेंट एप्लीकेशंस बिल्ड करने में काफ़ी हेल्प करेगा। बट मशीन लर्निंग होता क्या है? मशीन लर्निंग को अगर मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं, देन मशीन लर्निंग एक ब्लैक बॉक्स है जो कुछ इनपुट लेता है एंड उस इनपुट पर कुछ ऑपरेशंस, कुछ एल्गोरिथम्स परफॉर्म करके कुछ आउटपुट प्रोवाइड करता है। अब हम क्या करते हैं, हम इस ब्लैक बॉक्स को, उसके अंदर के एल्गोरिथम को पुराने डेटा पे ट्रेन करते हैं। पुराने डेटा पे ट्रेन करने का क्या मतलब है कि हिस्ट्री में हमारे पास ऑलरेडी कुछ इनपुट है और उसके रिस्पेक्टिवली कुछ आउटपुट्स प्रेजेंट हैं एंड हम एक एल्गोरिथम ऐसा बनाते हैं जिसके अंदर अगर हम वही सारे इनपुट्स डालें देन वो उन्हीं के रिस्पेक्टिव आउटपुट्स को प्रेजेंट करें। एंड ये काम जब हम डिफरेंट एंड वेरिड इनपुट्स के लिए कर लेते हैं देन हमारे पास एक ऐसा फाइन ट्यून्ड एल्गोरिथम आ जाता है जो एक्चुअली में हमारे फ्यूचर के डेटा को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है एंड इसी को हम मशीन लर्निंग कहते हैं। एंड इसके दो मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है डेटा मैनिपुलेशन का, जिसके अंदर आप अपने इनपुट को क्लीन करते हो, उसे प्री प्रोसेस करते हो ताकि हमारे पास डिफरेंट एंड वेरी टाइप ऑफ इनपुट्स प्रेजेंट हो, जिससे हमारा मॉडल और फाइन ट्यून होगा एंड और बेटर बनेगा। इस इनपुट क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग के लिए जो पाइथन लाइब्रेरीज यूज होती हैं दोज आर NumPy एंड Pandas एंड आपको इनको अच्छे से समझना चाहिए। देन इसके बाद सेकंड पार्ट आता है एल्गोरिथम्स, जिसके अंदर आप डिफरेंट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स लाइक डिसीजन ट्रीज, लीनियर रिग्रेशन, रैंडम फॉरेस्ट, क्लस्टरिंग मेथड्स एटसेट्रा इन सब के बारे में पढ़ते हो एंड इनमें से कोई एक स्पेसिफिक एल्गोरिथम चूज करते हो फॉर योर यूज केस, जिसमें आपके मैक्सिमम इनपुट्स पे करेक्ट आउटपुट आए। इन सब को अच्छे से पढ़ने एंड समझने के लिए आप fast.ai का मशीन लर्निंग कोर्स चेकआउट कर सकते हो। उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी एंड इसके बाद आपने जो भी कुछ सीखा है उसके बेसिस पर आपको एक प्रोजेक्ट भी इंप्लीमेंट करना है ताकि आपको एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी मिल जाए एंड आपको चीज़ें भी और अच्छे से क्लियर हो जाए। बेसिक ML प्रोजेक्ट्स जो आप इंप्लीमेंट कर सकते हो दोज आर स्पैम डिटेक्शन एंड हाउस प्राइस प्रेडिक्शन। स्पैम डिटेक्शन में आप डिफरेंट ईमेल्स को कैटेगराइज करोगे ऑन द बेसिस ऑफ इफ दे आर स्पैम और नॉट, एंड हाउस प्राइस प्रेडिक्शन में आप डिफरेंट हाउसेस के प्राइसेस प्रेडिक्ट करोगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, साइज एटसेट्रा। इन सारे प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करने के लिए आपको इनपुट एंड आउटपुट का डेटा सेट चाहिए होगा जो आप Kaggle जैसी वेबसाइट से ले सकते हो। देन इसके बाद आप अपने जुपिटर नोटबुक या फिर गूगल कोलैब नोटबुक पर डिफरेंट ML मॉडल्स को उस पर्टिकुलर डेटा सेट के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो एंड देन फाइनली जब आपका प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा देन आप अपने प्रोजेक्ट को गिटहब पर डाल सकते हो एंड उसे लिंक्डइन पर सबके साथ शेयर कर सकते हो सो दैट यू हैव अ बेटर विजिबिलिटी। एंड अगर किसी को आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ सजेशन देनी है या फिर आपसे कुछ पूछना है देन वो भी आपसे पूछ सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग मशीन लर्निंग बेसिक्स, जहां हमने मशीन लर्निंग के टॉपिक्स को भी समझा एंड उसके बेसिस पे कुछ प्रोजेक्ट्स भी इंप्लीमेंट करे। एंड अब बारी है हमारे नेक्स्ट स्टेप पे जाने की एंड दैट स्टेप इज अंडरस्टैंडिंग डीप लर्निंग। डीप लर्निंग आपकी पूरी AI/ML जर्नी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होगा क्योंकि यहाँ पर आप AI मॉडल्स बना रहे होगे जो आपके कॉम्प्लेक्स टास्क कंप्लीट करने में काफी हेल्प करेंगे लाइक इमेज रिकॉग्निशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एटसेट्रा। इसको पढ़ने का जो बेस्ट रिसोर्स है दैट इज fast.ai का डीप लर्निंग कोर्स, जहां पर आप न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में पढ़ोगे, उनके परसेप्ट्रॉन के बारे में पढ़ोगे, एक्टिवेशन फंक्शंस के बारे में पढ़ोगे, बैक प्रोपोगेशन के बारे में पढ़ोगे एंड मेनी मोर फैसिनेटिंग थिंग्स। ये सब सुनने में काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा है बट एक्चुअली में इतना है नहीं, बल्कि जब आप इन सब चीजों को पढ़ोगे देन आपके मशीन लर्निंग के बेसिक्स और अच्छे से क्लियर होने लग जाएंगे, आपको चीजें और अच्छे से समझ में आने लग जाएंगी एंड आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाएगी। न्यूरल नेटवर्क्स के बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं like CNN, RNN etc. CNN which is convolutional neural networks यूज होता है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड इमेज रिकॉग्निशन में। RNN which is recurrent neural networks यूज होता है स्पीच रिकॉग्निशन एंड टेक्स्ट जनरेशन में। एंड ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स हैं जिनके डिफरेंट यूज केसेस हैं। आप उन सबके बारे में पढ़ोगे एंड देन फाइनली उनके बेसिस पर अपने प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करोगे। बेसिक प्रोजेक्ट्स जो आप इंप्लीमेंट कर सकते हो दोज आर फेस रिकॉग्निशन एंड इमेज क्लासिफिकेशन। एंड इन प्रोजेक्ट्स को बनाना कैसे है, सबसे पहले आपको अपने डीप लर्निंग मॉडल्स को इंप्लीमेंट करना होगा यूजिंग टेंसरफ्लो एंड पाइटॉर्च। आपको टेंसरफ्लो एंड पाइटॉर्च अगर अच्छे से नहीं आता है देन आप उसे सीख सकते हो यूजिंग deeplearning.ai कोर्स। देन इसके बाद आपको प्री ट्रेन्ड मॉडल्स लेने होंगे फ्रॉम हगिंग फेस जिनको बाद में आप और फाइन ट्यून करोगे। एंड देन फाइनली जब आपके प्रोजेक्ट्स बन जाएंगे देन आप अपने प्रोजेक्ट्स को डिप्लॉय कर दोगे एंड उनको लिंक्डइन पे शेयर करोगे फॉर बेटर विजिबिलिटी। ओके, सो इस पॉइंट तक आप अपनी मशीन लर्निंग एंड AI जर्नी में काफी आगे तक आ चुके हो
एंड आपको मशीन लर्निंग के बेसिक्स के बारे में पता है, डिफरेंट एल्गोरिथम्स के बारे में पता है, न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में पता है, डीप लर्निंग के बारे में पता है, एंड आपने इन सब पे काफी सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी बना रखे हैं। एंड अब इन सारे प्रोजेक्ट्स के साथ आप अपना पोर्टफोलियो भी बिल्ड कर सकते हो एंड साथ ही साथ डिफरेंट AI/ML की जॉब्स एंड इंटर्नशिप्स पर भी अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। एंड नाउ द फाइनल स्टेप इज लर्निंग एडवांस्ड AI कॉन्सेप्ट्स। अगर आपको इस AI/ML फील्ड में इंटरेस्ट आ रहा है एंड आप इसमें और आगे बढ़ना चाहते हो, देन देयर आर सम एडवांस्ड AI कॉन्सेप्ट्स जिनको सीख कर, जिनको समझ कर आप मोर कॉम्प्लेक्स, बेटर एंड कटिंग एज AI एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकते हो। दीज कॉन्सेप्ट्स आर NLP, कंप्यूटर विजन एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जिनको आप IIT दिल्ली के NPTEL NLP कोर्स से सीख सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप रोड मैप फॉर लर्निंग AI एंड ML इन 2025, जिसकी मदद से आप ऑलमोस्ट 7 to 8 मंथ्स के अंदर अपनी AI जर्नी कंप्लीट कर पाओगे। बट इस जर्नी में आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं जो थोड़ा सा टाइम ले सकती हैं आपको समझ में आने में। एंड एक बार जब आप डीप लर्निंग तक पहुंच जाओगे, न्यूरल नेटवर्क्स पढ़ लोगे, देन इसके बाद आपको धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से समझ में आने लग जाएंगे एंड तब आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट भी आएगा एंड आप और बेटर प्रोजेक्ट्स भी बिल्ड कर पाओगे। सो हैव अ बिट ऑफ पेशेंस, ट्रस्ट दिस रोड मैप एंड यू विल बी एबल टू डू ग्रेट थिंग्स इन AI। ओके, आई होप आज की इस वीडियो से कुछ सीख पाए, कुछ समझ पाए, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। दिस इज हर्षित साइनिंग ऑफ। टेक केयर एवरीवन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड बी फोकस्ड।